हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 9 दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी ही क्लास मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन अवार्ड हाल ही में कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? अमेरिका के द्वारा इसको प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार कब शुरू हुआ था? सन 2021 में शुरू हुआ था। सन 2023 में यह 11 व्यक्तियों को मिला है और इनमें से एक भारतीय व्यक्ति शामिल है और उनका नाम क्या है? निखिल डे। तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्या है? निखिल डे, जो जिनकी ये तस्वीर है और इन्होंने एंटी करप्शन चैंपियन का अवार्ड हासिल कर लिया है। और इनको यह अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन किया था। और ये एक संस्था यानी कि मजदूर किसान शक्ति संगठन के को फाउंडर भी हैं, जो राजस्थान का एक संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1990 में। तो राजस्थान के संगठन मजदूर किसान शक्ति संगठन के को फाउंडर निखिल डे को भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शीतल देवी एशियाई युवा एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड पाने वाली बन गई हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? टेलर स्विफ्ट को। एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को। अब है ललन टॉप क्वेश्चन। भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? MC मैरी कॉम, जो बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है? भारत इसका विजेता बना है। $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला कबड्डी लीग का पहली बार आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई में। और इसमें चैंपियन टीम कौन सी बनी है? उमा कोलकाता चैंपियन टीम बनी है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ग्रीन राइजिंग पहल हाल ही में कहाँ पर शुरू की गई है? तो ग्रीन राइजिंग पहल शुरू की गई है COP28 में। और COP28 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? UAE दुबई में इसका आयोजन हो रहा है, जो 1 दिसंबर 2023 से शुरू हो चुका था। और ग्रीन राइजिंग पहल को शुरू करने वाली संस्था कौन सी है? इंडिया और यूनिसेफ। यूनिसेफ का मतलब है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। ग्रीन राइजिंग पहल का अर्थ क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? हरित पहल में युवाओं को की भागीदारी को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इंडिया और यूनिसेफ के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। अब हम देखेंगे COP है क्या? COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पहली COP फर्स्ट कब हुआ था? 1995 बर्लिन जर्मनी में इसका आयोजन हुआ था। COP8 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली 2002 में। और COP27 का आयोजन हुआ था सन 2022 में शर्म अल शेख मिस्र में। और COP15 इसका आयोजन हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में सन 2022 में, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अब हम देखेंगे कुछ रिलेवेंट ऑफ क्वेश्चन। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट का लॉन्च कहाँ पर किया गया? चेन्नई में। तमिलनाडु में वर्तमान में कौन सा चक्रवात आया हुआ है? मिचोंग चक्रवात, जिसका नामकरण किया था म्यांमार देश के द्वारा। CBI के विशेष निदेशक पद पर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? अजय भटनागर। और यदि आपसे पूछे कि CBI के निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद। विशेष निदेशक बने हैं अजय भटनागर और निदेशक हैं प्रवीण सूद। पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकल कालो का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में। और गोवा में कौन से दो त्यौहार और मनाए जाते हैं? सिग्मो फेस्टिवल और साओ जोजोआ। ये दोनों फेस्टिवल भी गोवा में मनाए जाते हैं। और गोवा की स्थापना कब हुई थी? राज्य के रूप में गोवा 30 मई 1987 को अस्तित्व में आया था। शांति और हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 126वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 127वीं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161वीं। और हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111वीं। नेक्स्ट है, WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है? कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब है कैंसर कारक पदार्थ। और ऐसा पदार्थ कौन सा है? एस्पार्टन, जिसको शुगर
जिसको चीज़ों को मीठा करने में उपयोग लाया जाता है, और इस मधुरक को हाल ही में कैंसर पदार्थ घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, एमपीसी यानी कि मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति के द्वारा हाल ही में पॉलिसी रेट को जारी किया गया है, जो अब की बार भी जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। चलिए तो हम पहले देखते हैं कि मौद्रिक नीति समिति है क्या। मौद्रिक नीति समिति, इसकी स्थापना हुई थी सन 2016 में उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर, और यह साल में 6 बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, यानी कि हर 2 महीने के बाद। इसका उद्देश्य क्या है, मुद्रास्फीति को 4+-2 यानी कि 2% से 2% से 6% के बीच महंगाई को कंट्रोल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, शक्तिकांत दास इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो आरबीआई के गवर्नर भी हैं। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के सदस्य और 3 इंडियन गवर्नमेंट भारतीय सरकार के सदस्य होते हैं, और इसका अध्यक्ष होता है आरबीआई का गवर्नर, वर्तमान में है शक्तिकांत दास। इन्होंने हाल ही में रेपो रेट यानी कि इसी को पॉलिसी रेट और इसी को नीतिगत दर कहते हैं, और इसको जारी किया गया है। और अब की बार यह दर कितनी है, 6.5%, जो लगातार 5वीं बार जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो 6.5% रेपो रेट हाल ही में जारी की गई है। रेपो रेट क्या होती है, जब बैंक आरबीआई से अल्पकाल के लिए ऋण लेती है तो जो ब्याज की दर होती है उसको कहते हैं पॉलिसी रेट या रेपो रेट। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण समिति। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना हुई, आरबीआई की। संथानम समिति की सिफारिश पर सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की। चल चलैया समिति का संबंध किससे है, कर सुधार से है। उर्जित पटेल समिति एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1934 के एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। आरबीआई के लोगों में क्या क्या शामिल है, ताड़ का वृक्ष है और एक रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके पहले गवर्नर कौन बने थे, ऑसबोर्न स्मिथ। और यदि आपसे पूछे पहले भारतीय गवर्नर तो बने थे सीडी देशमुख। भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ पर शुरू किया गया है, गुजरात के काकरापार में इसको शुरू किया गया है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का संबंध किससे है, नाभिकीय विखंडन से। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था, बुडापेस्ट हंगरी में। जो 23वां एससीओ संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन हुआ था उसमें अतिथि देश कौन सा था, तुर्कमेनिस्तान। और यदि आपसे पूछे कि इसका अध्यक्ष कौन था, इंडिया था, लेकिन अतिथि कौन था, तुर्कमेनिस्तान। और इसमें 9वां सदस्य है, किसको शामिल किया गया, ईरान को इसमें शामिल किया गया। ग्लोबल शतरंज लीग का पहले संस्करण का आयोजन कब किया गया था, दुबई में इसका आयोजन किया गया। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिदेशक पद पर किसको नियुक्त किया गया है, क्यू डोंग्यो को, जिसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में स्थित। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। इसका आयोजन किया जा रहा है आर्मेनिया में। और आर्मेनिया में इसका आयोजन हो रहा है। इंडिया ने इसमें कौन कौन से पदक जीते, गोल्ड 3 जीते, सिल्वर 9 और ब्रॉन्ज 5। तो इंडिया ने टोटल कितने पदक जीते, 17 पदक जीते। और गोल्ड जीतने वाले 3 खिलाड़ी कौन कौन हैं, पायल, निशा और आकांक्षा। इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीता। और इसका आयोजन हो रहा है आर्मेनिया में। आर्मेनिया हाल ही में चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ पर नारगोन काराबाग विवाद हुआ था, जो आर्मेनिया अजरबैजान से संबंधित है। अब हम देखेंगे लल्लन टॉप बातें। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्पादों को बेचने के लिए किस मोबाइल को लॉन्च किया है, ई-सरस ऐप। जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने अक्सर रिवर क्रूज को लॉन्च कहाँ पर किया है, गुजरात में साबरमती फ्रंट में इसका आयोजन किया है। श्रावणी मेला और सरहुल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है, झारखंड राज्य से। SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन बंगबंधु फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन बना है, भारत इसका विजेता बना है। पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश हाल ही में कौन सा बना है, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, महुआ मोइत्रा हाल ही में किस सांसद को
कैश ऑन क्वेरी के मामले में उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा महुआ मोइत्रा को। महुआ मोइत्रा जो सांसद थी, कृष्णनगर सीट से सांसद थी, और इनका संबंध किस पार्टी से है? टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध है। हाल ही में इनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया है। क्यों? क्योंकि कैश ऑन क्वेरी के मामले में इसको समाप्त कर दिया गया है। आगे हम देखेंगे कैश ऑन क्वेरी है क्या। जो हमारे वर्तमान लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके द्वारा इनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। और यदि आपसे पूछे कि किस समिति की सिफारिश पर, एथिक्स कमेटी की अनुशंसा पर इनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है, और उन्होंने क्या आरोप लगाए? उनको अनैतिक व्यवहार के आधार पर सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा प्रकट की। और इन पर आरोप क्या लगा हुआ है? जो हमारे एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, उनको प्रत्येक पर्सनल लॉगिन आईडी दी जाती है जिनसे वे अपने सवालों को ऑनलाइन पूछ सकते हैं। और इन्होंने 2019 से 2023 तक लगभग 61 सवाल पूछे थे। और इन पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने रिश्वत लेकर सवाल पूछे थे, और इसी के अपराध में इनकी सदस्यता को हाल ही में रद्द कर दिया गया है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि हीरा अंदानी से 2 करोड़ रुपए लेकर अडानी के खिलाफ इन्होंने सवाल पूछे थे। तो कैश ऑन क्वेरी के मामले में महुआ मैत्री की सदस्यता को हाल ही में रद्द कर दिया गया है, जिनका संबंध था पश्चिम बंगाल कृष्ण नगर सीट से। अब इनके सामने क्या क्या ऑप्शन है? इनके सामने ऑप्शन है एथिक्स कमेटी के निर्णय को पुनर्विचार के लिए कहा जाए, या एथिक्स कमेटी की जो अनुशंसा है उसको स्वीकार करके इलेक्शन दोबारा से लड़े और सांसद बन जाए, या इनके पास एक और रास्ता है कि एथिक्स कमेटी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दें। और इन्होंने हाल ही में हाईकोर्ट में मानहानि का केस भी दर्ज किया है। यदि ये केस जीत जाती हैं तो इनकी जो सदस्यता है वह बहाल रहेगी, यानी कि ये अपने पद पर ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल गांधी की सदस्यता को हाल ही में किस जगह से रद्द कर दिया गया था? वायनाड सीट से, लेकिन इनको यह सीट अब वापस मिल चुकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? लालियान जुवाला थांगडे को। और महिला फुटबॉलर का अवार्ड किसको दिया? मनीषा कल्याण को। पहला अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट, 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप की विजेता कौन बनी है? हरियाणा इसके विजेता बने हैं। सेल्वेक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? इंडिया और अमेरिका के बीच। और इंडिया और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार और कोप इंडिया अभ्यास भी होता है। हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग थ्रेड्स ऐप को किसने लॉन्च किया है? मेटा ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, हाल ही में BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल से बाहर होने वाला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। और ये हमारे सामने है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। चीन के द्वारा OBOR या BRI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। OBOR का मतलब है वन बेल्ट वन रोड, और इसको चीन के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? चीन के माल की पहुंच यूरोप और अफ्रीका तक करना इसका उद्देश्य है। और लेकिन अब यह पहल विफल हो रही है क्योंकि इटली इसमें शामिल हुआ था, और जब इटली का चीन के साथ व्यापार घाटा 20 अरब यूरो से बढ़कर 48 अरब यूरो हो चुका है, और इटली दिसंबर 2023 में BRI से अलग हो चुका है। कुछ दिन पहले फिलीपींस भी यहाँ से एग्जिट हुआ था, और यदि ये एग्जिट कर लेते हैं तो BRI का विकल्प है क्या? तो BRI का विकल्प है IMEEEC यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह इसका ऑप्शन है, तो यहाँ इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इटली से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इटली की राजधानी का नाम क्या है? रोम, जो टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। और इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी, जिनकी तस्वीर हमने ऊपर देखी थी। इटली के ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? एटना ज्वालामुखी और विसुवियस ज्वालामुखी। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 हाल ही में किसने जारी की है? अंगटाड संस्था के द्वारा जारी की गई है। इकामारा परियोजना को कहाँ पर शुरू किया गया? उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया। लिंगराज मंदिर के पुनरुत्थान के लिए इसको शुरू किया गया।
G20 2024 का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? लूला डी सिल्वा, जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। FIH हॉकी प्रो लीग मेल और फीमेल वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया? नीदरलैंड के द्वारा। EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय हाल ही में कौन सा बन गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कालाबुरागी टेनिस टूर्नामेंट 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम, कालाबुरागी, कर्नाटक राज्य में। और इसके विजेता कौन बने हैं? राजकुमार रामनाथन हाल ही में इसके विजेता बने हैं। और इसके उप विजेता कौन बने हैं? डेविड पिचलर बने हैं, जो ऑस्ट्रिया वियना के खिलाड़ी हैं। और वियना किस नदी के किनारे पर है? डेन्यूब नदी के। तो कालाबुरागी टेनिस टूर्नामेंट किस राज्य में हुआ है? कर्नाटक राज्य में हुआ है। और रामकुमार रामनाथन इसके विजेता बने हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश, नोएडा में। आदिवासी अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जामी जंगल योजना कहाँ पर शुरू की गई है? उड़ीसा में। जहाँ पर भी मो आएगा तो वहाँ पर होगा उड़ीसा। महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना को शुरू करने वाला पहला बैंक हाल ही में कौन सा बना है? BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया। 2 वर्ष के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और महिलाओं को इसमें 2 लाख रुपए मिलेंगे और 7.5% ब्याज दर पर। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रोजेक्ट रेल हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया? झारखंड राज्य में। और रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रासनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय हाल ही में कौन से बने हैं? GK सतीश। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। तो कब मनाया गया है? 7 दिसंबर को। और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है विमानन विकास के लिए नवाचार करना। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। और इसी दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया जाता है। क्यों? शहीद सैनिकों के सम्मान में। और इस दिन इनके परिवारों के लिए धन इकट्ठा किया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। और भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके द्वारा किया गया है? भारत और पनामा के बीच हुआ है चुनावी सहयोग के लिए। अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? अर्बन 20 का हुआ है अहमदाबाद में। और P20 इसका आयोजन हुआ है यशोभूमि नई दिल्ली में। उबीनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल हाल ही में किस देश में लगा है? पेरू में। और पेरू की राजधानी का नाम क्या है? लीमा। लक्ष्य सेन पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा PWF 500 टूर का खिताब जीता है? कनाडा ओपन में। और दुनिया का पहला मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जेनेवा में। पहला AI सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ब्लेचले घोषणा पत्र, जो ब्लेचले नामक स्थान पर इंग्लैंड में हुआ है। तो AI सेफ्टी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ब्लेचले इंग्लैंड में। नेक्स्ट है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BBC क्या है? BBC इंग्लैंड की एक समाचार एजेंसी है और हाल ही में उसके अध्यक्ष पद पर एक नियुक्त हुए हैं। उनका नाम है डॉक्टर समीर शाह, जिनकी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? डॉक्टर रिचर्ड शार्प को इन्होंने रिप्लेस किया है। और तो BBC के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर समीर शाह बने हैं। और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। यदि आपसे पूछे कि औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर। और यहीं पर बीबी का मकबरा स्थित है, जिसको ताजमहल की बद्दी नकल भी कहते हैं। और इसको औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। तो BBC के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर समीर शाह बने हैं। नेक्स्ट है एंड्री एजे राजो एलिना किसके अध्यक्ष बने हैं? मेडागास्कर के। युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप की रिकर्व श्रेणी में गोल्ड विजेता पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? पार्थ सालुखे बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस उल्का वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? अश्विनी शेखर के नाम पर। बास्तिल दिवस परेड कब मनाई जाती है? 14 जुलाई को, क्योंकि इस दिन फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और इस बार तीनों भारतीय सेनाओं ने इसमें भाग लिया था। और इसी दिन चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया गया था। इंडिया और अमेरिका ने हाल ही में ऑपरेशन
बॉर्डर स्वाड चलाया है किसके खिलाफ? नशीली दवाओं को रोकने के लिए इसको चलाया है। गारंटी बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम सिद्धारमैया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। हनुक्का त्यौहार हाल ही में मनाया जा रहा है, यह किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है यहूदी धर्म से, और इसका आयोजन प्रत्येक दिसंबर माह में किया जाता है। इसकी तारीख तो फिक्स नहीं है, लेकिन यह 8 दिनों के लिए किया जाता है। इसे यहूदी क्रिसमस के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें 8 मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। 8 मोमबत्ती किसका प्रतीक है? रोशनी का, तो इसको रोशनी का त्यौहार भी कहते हैं। हनुक्का त्यौहार का संबंध किससे है? यहूदी धर्म से। और यहूदी धर्म का देश कौन सा कहलाता है? इजराइल। इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जो यहूदियों का देश कहलाता है। हाल ही में कुछ महीने पहले सुकोत फेस्टिवल यहूदी धर्म का फेस्टिवल है जो मनाया जा रहा था, और इसी फेस्टिवल में हमास संगठन के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किन किन देशों के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं? ग्रीस, मिस्र, फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी, फिजी और पलाऊ। इन 6 देशों के सर्वोच्च सम्मान हाल ही में प्रधानमंत्री को प्राप्त हुए हैं। यूएनओ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में भारत की कितनी आबादी गरीबी मुक्त हुई है? 41.50 करोड़ जनसंख्या। केर पूजा या खारची पूजा का संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा से। दुनिया की पहली मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 को हाल ही में कहाँ से लॉन्च किया गया है? चीन से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया का पहला संचालित रॉकेट जूके 2 चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और राजनाथ सिंह ने HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? मलेशिया में इसका उद्घाटन किया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू।